हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। देखिए, करते हो पढ़ाई पूरी लगन से, करते हो पढ़ाई गर पूरी लगन से, तो एक दिन नौकरी फिक्स हो जाएगा। करोगे पढ़ाई अगर लगन से तो एक दिन नौकरी फिक्स हो जाएगा। और पढ़ोगे हमारे साथ हिंदी तो हिंदी से इश्क हो जाएगा। आइए हम अपने वीडियो को आगे शुरू करते हैं। हम लोग समास पढ़ रहे थे और समास से में अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास और उसके भेद हम लोग बहुत अच्छे से समझ चुके थे। कुछ उदाहरण भी देखा गया था। अब आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रकार लेते हैं द्विगु समास। द्विगु समास द्विगु समास अगर पद की दृष्टि से देखा जाए तो इसका प्रथम पद संख्यावाचक होता है। प्रथम पद संख्यावाचक होता है और तथा दोनों पद मिलकर रूढ़ नहीं होते हैं, अर्थात किसी अन्य अर्थ को नहीं दर्शाते हैं, अन्य अर्थ नहीं बताते हैं। समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि हम अक्सर परीक्षा में द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में ढेर सारी गलतियां करते हैं। हम वहां पर ट्रिक लगा करके आए हुए होते हैं, हमें लगता है कि हमने सही लगाया है, बहुत कॉन्फिडेंस से लगाया है, लेकिन आयोग उसका आंसर कुछ और निकालता है, तब हमें पता चलता वो तो हमारा गलत था। तो वो गलतियां कहाँ से करते हैं स्टूडेंट परीक्षा के समय में, क्योंकि वे केवल परिभाषा रट लिए हैं कि द्विगु समास का प्रथम पद संख्यावाचक होगा। प्रथम पद कोई भी संख्यावाचक मिला, अर्थ बिना समझे और बिना निकाले वहां हम ट्रिक लगा देते हैं। अरे भाई ये तो चलो मस्ती तो हमको आ रहा है, पहला पद संख्यावाचक है और मार दिया ये तो द्विगु समास है। लेकिन अंत में होता क्या है, अरे ये तो द्विगु समास नहीं, ये तो बहुब्रीहि समास है। कैसे, देखिए, हम कहें त्रिनेत्र और हम कहें त्रिशूल, अब यहां पर आप देखेंगे दोनों उदाहरणों में तो आप पाएंगे कि दोनों में प्रथम पद क्या है, संख्यावाचक है। प्रथम पद संख्यावाचक है। अब दोनों में लेकिन अंतर है, दोनों में सेम संख्यावाचक जो है आपका प्रथम पद में है, लेकिन दोनों समास अलग अलग है। अब दोनों समास अलग अलग है, कैसे अलग अलग है, क्या अंतर है, यही हम नहीं समझते हैं और नहीं इसका बोध कर पाते हैं, तो वहां गलती हो जाती है हमसे। देखिए, भाषा जो होता है वो भावों का व्यक्त करने का माध्यम होता है, भावों को। तो भाव लगा करके अगर आप उसको जोड़ करके पढ़ेंगे, समझेंगे, तो वादा करता हूं मैं आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आइए देखते हैं आखिर क्या अंतर है इनमें, त्रिनेत्र में और त्रिशूल में। सबसे पहले इन दोनों का विग्रह करते हैं। विग्रह मैं आपको बता चुका हूं कि जब समास को अर्थात सामासिक शब्द को विस्तृत रूप में लिखा जाता है तो आपका विग्रह पद कहलाता है, और जब संक्षिप्त रूप में लिखा गया होता है तो वह आपका सामासिक पद कहलाता है। तो वर्तमान समय में ये त्रिनेत्र और त्रिशूल आपके कैसे शब्द हैं, कैसे पद हैं, सामासिक पद हैं। तो विग्रह पद लिखते हैं
त्रिनेत्र अर्थात तीन नेत्र है जिनके और इसका होगा तीन शूल वाला। हमने विग्रह पद कर लिया। अब यहां पर देखिए विग्रह पद में भी प्रथम पद इसमें क्या मिल रहा है आपको, संख्यावाचक मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, तीन तीन। किंतु ये जो हमने अभी परिभाषा लिखी है द्विगु समास की कि प्रथम पद संख्यावाचक होता है तथा दोनों पद मिलकर अन्य अर्थ नहीं बताते हैं। अन्य अर्थ बताएंगे तो क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि हो जाएगा। तो तीन नेत्र हैं जिनके, आप खुद बताइए इस पूरे ब्रह्मांड में हम एक ऐसे को जानते हैं जिनके पास तीन नेत्र, वो है भगवान शंकर। तो ये नया एक शब्द इससे मिल रहा है, त्रिनेत्र अर्थात क्या मिल रहा है, भगवान शिव। भगवान शिव मिल रहा है अर्थात दोनों पद मिल करके, त्रि अर्थात तीन और नेत्र यानी आंख, ये दोनों शब्द दोनों पद मिल करके एक नए अर्थ को संबोधित कर रहे हैं ना। तो यहां पर द्विगु समास क्या होगा, नहीं होगा। और यहां पर देखिए त्रिशूल, तीन शूल वाला, यानी जो भगवान शंकर लिए रहते हैं जैसा, आखिर वो क्या है, एक हथियार है, हथियार कह लीजिए चाहे कुछ भी, ये क्या है आपका, कोई अन्य अर्थ नहीं दे रहा है, अर्थ सेम है लेकिन कोई नया शब्द नहीं मिल रहा है। अर्थात यहां पर जो तीन शब्द आया है ये क्या होगा आपका, द्विगु समास होगा। और एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, द्विगु समास के और एग्जाम्पल देखते हैं। अब आप खुद अंतर इसमें पता कर सकते हैं। हम लिख दें चतुर्भुज। अब चतुर्भुज का देखिए अर्थ अगर आप विग्रह करेंगे तो चार भुजाओं वाला, चार भुजाओं वाला। देखिए ऐसे शब्द जो हमें ज्यादा कंफ्यूज करते हैं ना, ऐसे ही शब्द जो है हमसे पूछे जाते हैं परीक्षा में। अभी देखिए हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, द्विगु समास पढ़ रहे हैं, लेकिन चतुर्भुज में माना गया है बहुब्रीहि समास। ये आपको ध्यान रखना है, चतुर्भुज में बहुब्रीहि समास माना गया है। अब क्यों यह बहुब्रीहि होगा या क्यों द्विगु नहीं होगा, इसके बारे में चर्चा की जाए। इसका अर्थ निकला हमें चार भुजाओं वाला। तो चार भुजाओं वाला तो भाई एक आकृति हो जाती है, कोई भी आकृति ऐसी जिसके पास चार भुजाएं हो, भुजा क ख, भुजा ख ग, भुजा ग घ, चार भुजाओं वाला ये आकृति हो गया। अगर इस दृष्टि से देखेंगे तो ये चतुर्भुज क्या होगा, द्विगु होगा, है ना। भाव को समझना है। चतुर्भुज अगर जिसकी चार भुजाएं हैं, भुजाएं एक आकृति भी होती है जिसकी चार भुजाएं होती हैं, और एक भगवान विष्णु भी होते हैं। भगवान विष्णु के भी क्या हैं, चार भुजाएं हैं, यानी चार हाथ हैं। तो यहां पर चार भुजाओं का एक नया अर्थ मिल रहा है कि विष्णु, ठीक ना। तो इस तरह से आपको द्विगु समास और बहुब्रीहि समास में अंतर पता करना पड़ेगा, नहीं तो हमसे जरूर मिस्टेक होगा और आप गलती करके चले आएंगे। एक और देखते हैं, हम कहें चौराहा, चौराहा। अब चौराहा का आप विग्रह करेंगे तो क्या होगा,
चार रास्तों वाला, चार रास्तों का संगम। अब इसमें देखिए चौराहा, प्रथम पद क्या है, चार है, संख्यावाचक है कि नहीं है, है, संख्यावाचक है, लेकिन कोई और अर्थ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, अर्थात चौराहा में कौन सा समास होगा आपका, द्विगु समास होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके द्विगु समास के, नवग्रह है ना, षडानन, षडमुख, चतुर्भुज, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, आप बुक में देखेंगे और आसानी से समझ में आएगा अगर हमारे साथ समझ जा रहे हैं तो शायद आप समझ गए होंगे कि द्विगु समास क्या होता है। प्रथम पद संख्यावाचक होगा किंतु नया अर्थ नहीं बनेगा, नया नाम नहीं मिलेगा, और बहुब्रीहि में ठीक इसी का अपोजिट हो जाता है कि भले से प्रथम पद संख्यावाचक हो तो क्या हुआ, वो अगर नया अर्थ दे रहा है, नया शब्द दे रहा है तो बहुब्रीहि हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विगु समास के बाद हमारा आता है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास कर्मधारय समास में क्या होता है कि देखिए दो पद होते हैं, है ना, दो पद होते हैं और दोनों पद या तो विशेषण विशेष्य होंगे विशेषण या विशेष्य होंगे, और या तो उपमेय उपमान होंगे। विशेषण विशेष्य होंगे या तो उपमेय उपमान होंगे, दोनों पद, ठीक ना, यही याद रखिएगा। एग्जाम्पल देखते हैं। सबसे पहले ये जानिए विशेषण विशेष्य क्या होता है। तो देखिए संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, ठीक, और वो संज्ञा और सर्वनाम जिनकी विशेषता बताई जाती है वे विशेष्य कहलाते हैं। जैसे नील गाय, नील गाय, नील कमल, अच्छा एक ले लेते हैं नील कंठ, हम इन तीन उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कर्मधारय समास को। और उपमेय उपमान में ले लेते हैं तीन एग्जाम्पल। एक ले लेते हैं मीनाक्षी, मीनाक्षी गजगामिनी, और एक ले लेते हैं हम लोग मृग नयनी, मृग नयनी, एक ले लेते हैं चंद्रधर। अब यहां पर हमें समझना है कि कर्मधारय समास क्या होगा, कैसे पहचानेंगे और कहां पे हमसे मिस्टेक होगा, कहां हमसे गलती होगी कि हम बहुब्रीहि समास पहचानेंगे, ठीक ना। तो शुरू करते। पहला हमारा है विशेषण विशेष्य का एग्जाम्पल। देखिए आपको विशेषण विशेष्य बता दिया गया कि संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं,
और जिसकी विशेषता बताई जाती है, यानी ये जो संज्ञा या सर्वनाम के शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है वो आपके क्या होते हैं, विशेष्य होते हैं। अब यहां देखिएंगे आप नीलगाय, नीलगाय का आप अगर विग्रह करेंगे तो आपको मिलेगा नीली है जो गाय, नीली है जो गाय। अच्छा, नीलगाय मिल गया, नीली है जो गाय। अब ये गाय, गाय क्या है, एक संज्ञा शब्द है, किसी जीव का नाम है तो वो संज्ञा है, और उसकी विशेषता बताई गई कि वो गाय कैसी है, नीली है, नीले कलर की गाय है, तो वो क्या है, नीलगाय है। अच्छा, यहां से कोई नया शब्द बन रहा है, नहीं, कोई नया शब्द हमको नहीं मिल रहा है, अर्थात ये आपका कर्मधारय समास होगा। अगला देखते हैं नील कमल। अब नील कमल का विग्रह करेंगे तो आपको मिलेगा नीला है जो कमल। अब इसका विग्रह करने के बाद क्या आपको कोई अन्य नया शब्द मिल रहा है, नहीं मिल रहा, मतलब कि नील कमल से किसी वस्तु का बोध हो रहा है लेकिन नया शब्द नहीं मिल रहा है। अर्थात यहां भी देखिए कमल क्या है, किसी वस्तु का नाम है अर्थात संज्ञा है, और नील उसकी विशेषता बता रहा है, नीला अर्थात वो विशेषण है, तो विशेषण विशेष्य है अर्थात यहां पर भी कर्मधारय समास है। अगला उदाहरण देखते हैं नीलकंठ। अब यहां पर इसका विग्रह अगर आप करेंगे तो नीलकंठ का विग्रह होगा कंठ है नीला जिसका, कंठ अर्थात गला, जिसका कंठ नीला है उसे नीलकंठ कहते हैं। तो कंठ मतलब गला, अर्थात कोई पाठ का नाम है तो संज्ञा है, और फिर उसका अर्थ विशेषण दिया जा रहा है कि नीला है, तो विशेषण विशेष्य हुआ, लेकिन इससे नए शब्द का प्राप्ति हो रहा है, और वो नया शब्द कौन है, एक तो भगवान शंकर, क्योंकि वह विष का प्याला जो समुद्र मंथन से विष निकला था उसको पिया था और अपने कंठ में धारण किया था, जिसकी वजह से उन्हें नीलकंठ कहा गया। और एक नीलकंठ का मीन्स होता है एक पक्षी का नाम भी है, एक पक्षी का भी नाम है नीलकंठ। तो देखिए एक नीलकंठ से एक नए शब्द का निर्माण हो रहा है, एक नया शब्द हमको नए अर्थ की प्राप्ति, नए बोध की प्राप्ति हो रही है, अलग है ना। तो अब यहां पर क्या होगा, आपका कर्मधारय समास नहीं होगा, बल्कि कौन सा समास होगा आपका, बहुब्रीहि समास होगा। आप समझ गए होंगे कि कहां पर हमसे चूक होती है, कहां से गलती हमको करनी है, कहां पर गलती नहीं करनी है। अच्छा, अब आते हैं उपमेय उपमान वाला उदाहरण लेकर के। उपमेय उपमान का उदाहरण लेकर के चलते हैं। मीनाक्षी। अब इसमें दो शब्द हैं, एक है मीन और एक है अक्षी अर्थात आंख। अक्षी अर्थात इसका अगर आप विग्रह करेंगे तो मीन जैसी, यानी मछली, मीन को, मछली को मीन कहते हैं, मछली जैसी आंखों वाली, है ना, मछली जैसी आंखों वाली। तो यहां पर क्या किया जा रहा है, आंखों की तुलना की जा रही है मछली के आंखों की, तो तुलना हुआ अर्थात उपमेय उपमान है। और कोई नया अर्थ या कोई नया नाम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है ना। अगला उदाहरण है गजगामिनी। इसमें भी दो पद है, और दो पद कौन कौन है, एक है गज अर्थात हाथी, और एक है शब्द गामिनी अर्थात चलने वाली। तो यहां पर किसी स्त्री के चलने की तुलना हाथी के चलने के तुलना से की है, गजगामिनी हाथी जैसे चलने वाली। तो यहां पर
उपमेय उपमान हुआ, तुलना किया जा रहा है, तो उपमेय उपमान हुआ और इससे कोई नया शब्द बन रहा है? नहीं, नया शब्द नहीं बन रहा है। अर्थात यहां पर क्या है? कर्मधारय समास है। आगे आते हैं मृग नयनी। मृग नयनी में भी आप देखेंगे तो दो शब्द हैं, एक है मृग और प्लस नयनी। नयनी अर्थात नयन, आंख। तो यहां भी आंखों की तुलना की गई है हिरणी, मृग अर्थात हिरण, हिरण के आंखों से। तो यहां पर तुलना किया जा रहा उपमेय उपमान है, अर्थात कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। अगला उदाहरण देखते हैं, चंद्रधर। यहां भी दो शब्द है, एक है चंद्र और दूसरा शब्द है धर। चंद्र अर्थात चांद और धर अर्थात धारण करने वाला, यानी चांद को धारण करने वाला। अब ये बताइए, चांद को धारण करने वाला, यहां पर नया एक अर्थ मिलेगा, नया शब्द मिलेगा आपको, भगवान शंकर। क्योंकि भगवान शिव का आप कोई भी फोटो देखेंगे तो उसमें यहां पर माथे पर चांद बनाया गया होता है, तो चांद को धारण करने वाले अर्थात भगवान शंकर। तो यहां पर एक नया शब्द मिल जा रहा है, नया बोध हो रहा है, अर्थात यहां पर कर्मधारय नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? बहुव्रीहि होगा। अब तो डेफिनेटली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कर्मधारय समास। आगे बढ़ते हैं द्वंद्व समास में। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। देखिए, द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। द्वंद्व का क्या अर्थ होता है? जोड़ा। तो इसमें देखिए, द्वंद्व समास में क्या फंडा दिया हुआ है कि आपको समझना क्या है, दोनों पद इसमें प्रधान होंगे। दोनों पद प्रधान। पहली विशेषता ये हो गई कि दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। अच्छा, अधिकांशतः, ये समझिए ट्रिक है, अधिकांशतः शब्दों के बीच योजक चिन्ह पाया जाता है। योजक चिन्ह। योजक चिन्ह क्या होता है? ऐसे जो बीच में हम शब्दों के बीच में लाइन खींच देते हैं ना, यही योजक चिन्ह होता है। तीसरी इसकी विशेषता क्या होती है कि विग्रह करने पर, विग्रह में और शब्द आता है। यानी जब विग्रह करेंगे ना तो और शब्द आएगा। अब ये देखिए, अगर ये तीन विशेषताओं की कसौटी पर आप शब्द को तौल लेते हैं, तब जाकर के आप समझ जाएंगे कि द्वंद्व समास है। आप एकदम 100% श्योर हो सकते हैं इन तीन कसौटियों पर तौलने के बाद। तो वो कसौटियां आपके सामने लिख दी गई है। दोनों पद क्या होंगे? प्रधान होंगे। अधिकांशतः शब्दों के मध्य, अधिकांशतः मतलब 90-95% शब्दों में बीच में आपका योजक चिन्ह पाया जाएगा। योजक चिन्ह मैंने बताया है, देखिए। और जब भी उसका आप अर्थ निकालेंगे, विग्रह करेंगे, तो और शब्द आएगा। जैसे हम लिखें माता पिता। अब माता पिता कहीं भी लिखा हुआ पाएंगे आप
तो बीच में ऐसे चिन्ह रहेगा। इसी तरह से माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, नाना नानी, मामा मामी, काका काकी, दादा दादी, तो ये जब लिखेंगे तो बीच में योजक चिन्ह आएगा। अच्छा, हम लिख दें भागम भाग, भागम भाग। अब इसमें देखिए योजक चिन्ह नहीं मिलेगा आपको, लेकिन अर्थ निकालेंगे तो क्या होगा, भागना और भागना, यानी केवल भागते रहना। इसी तरह से माता पिता का करेंगे तो क्या होगा, माता और पिता, माता और पिता। तो इस तरह के शब्द में आपके द्वंद्व समास। कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जैसे रेलम रेल, धक्का मुक्की, तो अब आज इसका विग्रह करेंगे तो मिलेगा भागना और भागना। रेलम रेल, रेल और रेल। अब यहां पर रेल रेल आप समझ रहे हैं क्या है, रेलम रेल का तात्पर्य हो जाएगा अलग, जैसे कि बहुत ज़्यादा भीड़ होना। धक्का मुक्की आप कर सकते हैं, धक्का और मुक्की और शब्द आएगा। इसी तरह से एक और अंतिम बचा है आपका लास्ट, बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में आप कई एग्जाम्पल हम द्विगु में भी समझा चुके और कर्मधारय में भी समझा चुके कि द्विगु समास बहुब्रीहि समास क्या होगा, जब पद मिल करके आपस में नए शब्द का निर्माण कर देंगे। जैसे हमने बताया ना, चक्रधर, नीलकंठ, वीणा पाणी, इस तरह के जो शब्द होते हैं ज्यादातर देवी देवताओं का ही नाम रहता है। जहां भी देवी देवता का नाम पूछ देना वो समझिए बहुब्रीहि समास। ये ट्रिक है, अंदाजा आप लगा सकते हैं। फिलहाल आज आपका समास खत्म होता है। धन्यवाद।